फ़ातिहा। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम औज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हस्बुनल्लाह निअमल मौला व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नाअद अलियन मरफल अजायब तजिदुन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह बिनबुव्वतिका या मोहम्मद बिविलायतिका या अली या अली या अली अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद वाला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतजबीन अलमुंतखबीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़त बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा सलवात इरशाद फरमाएं। अज़ीज़ान ईमान व बुज़ुर्गान मिल्लत व बिरादरान अज़ीज़, माइक काम नहीं करे तो हटा दीजिए, बिना माइक के पढ़ ली। इसको हटा ही लो, मैं ऐसे ही पढ़ देते हैं। चलिए, बहरहाल ये माइकों का कनेक्शन तो जुड़ता रहेगा, टूटता रहेगा, मगर दिलों का कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए। नीयतों का कनेक्शन वाबस्ता रहना चाहिए। जगह काफ़ी है, थोड़ा थोड़ा आप सोशल डिस्टेंसिंग भी बना लेंगे और थोड़ा थोड़ा आप तक पहुंचती भी चली जाएगी। थोड़ा थोड़ा आप हज़रात ये बीच वाले जो हैं ये थोड़ा थोड़ा जगह लेते रहें ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी होती रहे और लोग फैलते भी रहें। एक बार सलवात इरशाद फरमाइएगा। देखिए, मैंने आपको आगे इसलिए बुलाया है क्योंकि अबू तालिब के यूनिवर्सिटी का पहला चैप्टर जब पढ़ाया जाए तो समझ में आ जाए ये कौम आगे बढ़ाने वाली है, पीछे खींचने वाली नहीं है। क्योंकि आज पूरी दुनिया टांग खींचने पे बनी है कि मुझसे आगे कोई नहीं जाए। पूरी दुनिया का आज आलम यही है कि एक दूसरे के टांग खींचने पे बनी हुई है कि मुझसे आगे कोई जाना नहीं चाहिए, चाहे जो हो जाए, चाहे तफरक़ाबाज़ी हो जाए, चाहे दिल टूट जाए, चाहे हाथ ना मिलाने की नौबत आए, मगर मुझसे आगे कोई जाना नहीं चाहिए। अबू तालिब के यूनिवर्सिटी ने उल्टा अपोजिट काम किया। अबू तालिब के यूनिवर्सिटी ने बताया कि दुनिया के कामों में जितने पीछे रहो, मगर जब यूनिवर्सिटी में आओ तो आगे बैठने की आदत डालो। एक बार सलवात इरशाद फरमाओ ताकि बात का आगाज़ करें। थोड़ा सा माजरत क्योंकि थोड़ा लेट आया, इसलिए कि भावनगर का सफ़र और यहाँ तक के आने में एक दुश्वारी। बहरहाल मैं अर्ज़ ये कर रहा था आपके ज़हन आलिया में कि आज 8 मुहर्रम है और बाकायदा तरीक़े से आप हज़रात आमादा होकर बैठे हुए हैं, क्योंकि आज दुआ सुनने के दिन है, आज दुआ कबूल होने का दिन है। जिसकी दुआ अगर आज भी कबूल ना हो तो फिर उसे उम्मीद भी नहीं रखना चाहिए कि कोई दुआएं उसके लिए कबूल हो रही हैं, क्योंकि परवरदिगार आलम वो परवरदिगार जो रहमान और रहीम, जो क़हार सब कुछ है, वो परवरदिगार आलम अपनी किताब में इरशाद फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। बहरहाल कोई बात नहीं है, मैं कलेजे की ताकत को यकजा करूँगा और कोशिश करूँगा कि अपनी बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। ये आवाज़ आ रही है ना मेरी? पीछे वालों तक आवाज़ आ रही है ना? आ रही है ना? तो कहते रहो कि मैं पहुँचाता हूँ। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन। मोहम्मद
बात नहीं, छोड़ दीजिए, ऐसे ही पढ़ लेंगे। मौला सलामत रखें। मौला सलामत रखें आपको। चलिए, दामने देखिए, दामने वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। भैया छोड़ दो, मैं सही पढ़ लेंगे। चलिए, बहरहाल आप हजरात मेरी तरफ तवज्जो रखिए, क्योंकि यकीन मानिए आमीन या रब रसूल पाक की खेती हरी रहे, संदल से जंगल में माओ बच्चों की गोदी भरी रहे, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पावाज़े बैन सलवार। मौला आपको सलामत रखे। छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, पढ़ लूँगा। क्योंकि देखिए, थकावट अपनी जगह है, मगर अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र ज़बान मोहताज नहीं है, दिल से किया जाता है। जिस दिन ये ख़याल आया कि अवाम खुश हो जाए, उस दिन इमाम खुश नहीं हो सकते। जिस दिन ख़याल ये आए कि इमाम खुश होने चाहिए, मजलिस इमाम के लिए, अवाम के लिए नहीं होगी, क्योंकि मेरी एक बातों से सब खुश हो भी नहीं सकते। क्योंकि जब कायनात का मोहम्मद खुतबा देता था तो बाहर निकल के वही कहते थे, काला हुआ मोहम्मद क्या कह रहे थे। भाई तवज्जो है, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि जिसकी बात समझ में आ रही है वहाँ तक आवाज़ जानी चाहिए, क्योंकि माइक आले मोहम्मद तक के लिए नहीं है, दिल की आवाज़ से दिल आले मोहम्मद तक पहुँचाती है। तो कोशिश करूँगा कि अब माइक वगैरह पे अगर अब बंद हो जाए तो बराए करम इनके डॉक्टर से गुजारिश है कि वो अब इलाज ना करें। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था आपके सामने, क्योंकि कुछ बीमारियां जो होती हैं वो लाइलाज होती हैं, और कभी कभी ये बीमारी माइक में भी आ जाती है जो लाइलाज होती है। तो इनका डॉक्टर से गुजारिश है कि वो बराए करम कोई थर्मामीटर वगैरह ना लगाएं। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था आपके सामने कि परवरदिगार आलम अपनी मोहकम किताब, अपनी मजबूत किताब में इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। बहुत जल्दी से अर्ज़ करता हूँ कि वो परवरदिगार आलम अपनी किताब में इरशाद फरमा रहा है, दुआओं के ज़रिए से, दुआओं के तरीक़े से तुम्हें रब बना रहा है। और फिर उसने बताया कि देखो, एक दुआ का हक़ है। माबूद, दुआ का हक़ क्या है? का दुआ का हक़ ये है कि कुछ दुआ ज़ोर से मांगो और कुछ दुआ खामोशी से मांगो। कुछ दुआ ज़ोर से मांगो, बेटा जल्दी बैठो, कुछ दुआ खामोशी से मांगो। किसी ने मासूम से पूछा, मौला दोनों दुआओं में फ़र्क क्या है? तो इमाम ने फरमाया कि खामोशी की एक दुआ ज़ोर की 10 दुआओं से बेहतर है। इंसान को चाहिए कि ज़ोर से दुआ मांगने के बजाय खामोशी से दुआ मांगे। कुछ दुआएं राज़ो न्याज़ की होती हैं, कुछ दुआएं दूसरों के लिए होती हैं, कुछ दुआएं अपने लिए होती हैं। किसी ने कहा, मौला सरकार ये बताएं कि सबसे ज़्यादा दुआ कबूल ना हो तो किससे मंगाएं, मनवाया जाए? तो इमाम ने फरमाया कि कोशिश कर के दुआ यतीमों से मंगवा। मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, कोशिश कर के दुआ यतीम से मंगवा। उससे कहो कि तुम्हारे हक़ में दुआ करे, मुत्तकी से कहो, परहेज़गार से कहो कि तुम्हारे हक़ में दुआएं करें। यानी अज़ीज़ान ईमान, अल्लाह ने बताया कि जो हक़ कुरान का है वही हक़ दुआ का है। पहले कुरान का हक़ समझ में आएगा तो दुआ की अज़मत समझ में आ जाएगी। कहा कुरान का हक़ क्या है? कहा कुरान का हक़ यह है कि जहाँ रुकने को कहा गया है वहाँ रुका जाए, जहाँ ठहरने को कहा गया है वहाँ ठहरा जाए। ये नहीं कि मैदान जंग समझ के भागा जाए। 15 दिन में कुरान
तमाम करने के बजाय भैया हाँ अब रहने दीजिए। ठीक है अच्छू भाई बैठ जाओ या, क्योंकि बहुत मुश्किल से जोड़ना पड़ता है आपको, तो कोशिश कर रहा हूँ कि जो हक़ कुरान का है वही हक़ दुआ को दी जाए। का कुरान का हक़ क्या है? का कुरान का हक़ उस वक्त समझ में आएगा कि जब आले मोहम्मद समझ में आएंगे। अल्लाह ने इसीलिए बैत से पहले अहले बैत समझाया। बैत मतलब घर, बैतुल्ला। बैत से पहले अहले बैत बताया और बताया कि जब तुम अहले बैत नहीं समझ सकते तो बैत क्या समझोगे। दुनिया वालों याद रखना, थोड़ा आवाज़ धीमी कर दो भैया। तो अज़ीज़ान ईमान में अर्ज़ ये कर रहा था कि जो हक़ कुरान का है वही हक़ दुआ को दी जाए। का कुरान का हक़ क्या है? का कुरान का हक़ ये है कि जहाँ मिल मिल के पढ़ा जाए। वही कुरान का हक़ ये है कि जहाँ जन्नत का जिक्र आया जाए कुरान बंद करके सर पर रख के जन्नत की दुआ की जाए। जहाँ जहन्नम का जिक्र आए कुरान बंद करके सर पे रख कर जहन्नम से बचने की दुआ की जाए। यानी अज़ीज़ान ईमान ये कुरान का हक़ है। तो फिर दुआ का हक़ क्या है? तो दुआओं का हक़ ये है कि दुआ को हक़ दो। ये दुआ का हक़ कैसा है? का हर चीज़ का हक़ है। भाई बहन का हक़ है, वालिदैन का हक़ है, पड़ोसी का हक़ है, मुसल्ले का हक़ है, तस्बीह का हक़ है, मुअज्जिन का हक़ है। ऐसा नहीं है कि मस्जिद में बैठे हो तो सिर्फ मुअज्जिन है तो वही सजदगा लगाएगा सबके लिए और वही उठाएगा। अगर किसी ने उठाया और वहाँ तक ना पहुँचाया तो गोया सजदगा का हक़ मार दिया। भाई तवज्जो फरमा रहे हैं आप? यानी अज़ीज़ान ईमान जो कुरान को हक़ दिया जाए वो दुआओं को दिया जाए। ऐसा ना हो कि मजलिस में एक ही चीज़ लेके जाई जाए, शिरमाल, खिचड़ा। अल्लाह ने कहा नहीं, जो हक़ खिचड़े को दो वही हक़ दुआ को दो। ऐसा ना हो कि खिचड़ा तो खाया जाए और दुआ को ताक की जीनत बना दी जाए। अल्लाह ने बताया नहीं, जिस तरीक़े से खाने के हुकूक मत खाओ उसी तरीक़े से दुआओं के हुकूक बताओ ताकि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएं। और आले मोहम्मद ने सिर्फ़ और सिर्फ दुआओं को कबूल होने का ज़रिया नहीं बनाया, मारिफत अहले बैत भी बताई। जिस वक्त ये दुआएं तालीम इसलिए ज़्यादातर की गई, आप दुआ को उठें, उलमा बैठे हैं, ये तालीम पढ़े लिखे लोग बैठे हैं कि दुआओं की तालीम इसलिए आले मोहम्मद ने ज़्यादा की। जिस वक्त आले मोहम्मद की फजीलत पढ़ना बैंड, उस वक्त आले मोहम्मद ने अपनी फजीलत पहुँचाने का बेहतरीन रास्ता दुआ निकाला। जब आप नजफ़ अशरफ जाओगे तो एक दुआ पढ़नी पड़ेगी, अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ल हरम हरमका व मकाम मकामका। माबूद बेशक ये तेरा घर है। ये अल्लाह कह रहा है, किसको? खाना काबा को नहीं, नजफ़ अशरफ को। माबूद ये तेरा घर है। क्या जहन को झटका नहीं लगा? आप तो सुनते आए थे बैतुल्ला काबा है, मगर अल्लाह दुआ के हाथों के ज़रिए से नजफ़ अशरफ को खाना काबा बना रहा है और कह रहा है दुआ पढ़नी पड़ेगी। दुखुल में होता है ना, आप पढ़ते हैं कि नहीं? जब जाते हो अंदर तो पढ़ते हो ना, कोई अलग तो नहीं पढ़ रहा हूँ बात। जब जाओगे तो आपको अल्लाह के सामने कहना पड़ेगा, माबूद बेशक ये तेरा घर है। ये क्या? अल्लाह अली के घर को अपना घर बना रहा है। का तुझे पता नहीं, जब हमने अपने घर को इनका घर बना दिया तो फिर मेरा भी तो हक़ है कि मैं इनके घर को अपना हक़ बना लूँ। अल्लाह फजीलत बता रहा है दुआओं के ज़रिए से कि ये दुआएं हैं, ये दुआएं हैं, ये दुआएं हैं, ये दुआएं हैं, ये दुआएं हैं। मगर याद रखना, दुआ सिर्फ हाजत पूरी कराने का नाम नहीं है, दुआ के ज़रिए से आले मोहम्मद तक पहुँचने का नाम है, ताकि तुम दुआओं के ज़रिए से आले मोहम्मद तक पहुँच सको। दुआओं के ज़रिए से जिस तरीके से अल्लाह ने कुरान में सिर्फ दुआ मांगने का तरीक़ा नहीं बताया, बल्कि कुरान मजीद में ज़्यादातर नबियों के दुआ मांगने को भी महफूज किया। कुरान की दामन में यहीं से आगाज़ हो रहा है, जुड़िएगा, तमीज़ ख़त्म हो गई। इसका मतलब कुरान मजीद में दुआओं को पनाह देना इस बात की दलील है कि दुआ मामूली चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मामूली चीज़ होती तो आदम की दुआ कुरान में ना होता, नूह की दुआएं कुरान में ना होती, यूनुस के इस्तग़फ़ार कुरान में ना होते, मूसा की दुआएं कुरान में ना होती, ईसा की दुआएं कुरान में ना होती। अच्छा लीजिए, जहाँ हर नबी ने दुआओं पे दुआएं मांगी, वहीं एक नबी एक दुआ मांग रहा है, मांगने वाला ज़करिया जैसा नबी, और दुआ मांग रहा है, बारे इलाहा मुझे
इस उम्र में एक बेटा अता फरमा, जिसे कुरान ने दामन में पनाह दी। बारे लहा मुझे एक बेटा अता फरमा। अगर जकरिया की दुआ समझ में आ गई तो अली की दुआ समझ में आ जाएगी। भाई तवज्जो फरमा रहे हैं आप? आज 8 मुहर्रम है, मैं कुछ कहीं लेके जाना चाहता हूं। रूह की वादियों में गुलाब खिलने चाहिए नौजवानों तुम्हारे। अगर जकरिया की दुआ समझ में आई तो अली की दुआ समझ में आएगी। पहले जकरिया समझना होगा कि जकरिया कौन। जकरिया जैसा नबी दुआ मांग रहा है, बारे लहा मुझे इस उम्र में एक बेटा अता फरमा। जकरिया कोई ऐसा वैसा नबी नहीं है, मरियम जैसी बीबी खिला चुका, ईसा जैसा बेटा खिला चुका, मासूम है, 2 मासूमों को पाल चुका। ये तो उसी तरीके से जकरिया दुआ मांग रहे हैं जिस तरीके से मेरा मौला हसन और हुसैन को खिलाने के बाद एक बेटे की तमन्ना कर रहा है और कह रहा है बारे लहा, मैं तो ऐसे ही पढ़ के गुजरता चला जाऊंगा, बारे लहा मुझे एक बेटा अता फरमा। जकरिया जैसे नबी ने वुजू में दुआ मांगी और जैसे ही हालत रुकू में गए, जिब्रील नाजिल हुए, कहा नबी अल्लाह आपको मुबारक हो, अल्लाह ने एक बेटा दिया है। और बेटा नहीं दिया बल्कि नाम के साथ दिया कि अल्लाह ने आपको एक बेटा दिया जिसका नाम यह्या होगा। अल्लाह जाने आपको एक बेटा देगा जिसका नाम यह्या होगा। ये लो मासूम की दुआ। जब मासूम कोई बेटा मांगता है तो सिर्फ बेटा नहीं मांगता, नाम के साथ मांगता है। भाई तवज्जो फरमा रहे हैं? मासूम जब कोई बेटा मांगता है तो फिर बेटा नहीं मांगता बल्कि नाम के साथ मांगता है। अल्लाह लावारिस औलाद नहीं देता। क्या मैं कह रहा हूं? थोड़ा समझने की कोशिश करो। अल्लाह लावारिस औलाद नहीं देता, वारिस देता है, नाम के साथ देता है। जकरिया वो नबी, फिर कह रहा हूं, जो मरियम जैसी को पाला, मरियम की किफालत की है, ईसा जैसे नबी को आगोश में खिलाया। 2 मासूमों को खिलाने के बाद जकरिया एक बेटे की तमन्ना कर रहे हैं। बारे लहा एक मुझे बेटा अता फरमा जो ईसा का मददगार हो। या अल्लाह कहां हो? जो ईसा का मददगार हो। ये मददगार क्यों मांग रहा है? का जब कोई मासूम दुआ मांगे तो अपने लिए नहीं मांगता, किसी जानशीन के मददगार के लिए मांगता है। ये लो जकरिया ने दुआ मांगी, काम आए ईसा के यह्या। अली ने दुआ मांगी, काम आए अब्बास हुसैन के। भाई नहीं तवज्जो फरमाओ, मैं कितनी मेहनत से तुम तक लेके जा रहा हूं। जकरिया नहीं समझ में आ रही है बात? आहिस्ता से फिर से पढ़ूं। मैं बहुत जल्दी बात दोहरा रहा हूं क्योंकि वक्त नहीं है। चलो फिर से दोहराता हूं। जकरिया जैसा नबी दुआ मांग रहा है, बारे लहा मुझे एक बेटा अता फरमा जो ईसा के काम आए। ईसा कौन? जनाबे मरियम के। ईसा इतना मरियम। हाँ तवज्जो फरमा रहे हैं आप? कितने दूर की सहाफत है और ईसा सोच रहे हैं मदद के लिए। जकरिया ईसा के मिला है यह्या जो काम आएंगे ईसा के। कायनात का अमीर 2 बेटों को खिलाने के बाद फिर एक तमन्ना कर रहा है, बारे लहा मुझे एक बेटा अता फरमा जो मेरे हुसैन पे काम आए। अब यहीं से जुमला है अजीब व गरीब, जो मेरे हुसैन पे काम आए। एक बात याद रखिएगा, मासूम की दुआ कभी बदलती नहीं है। मासूम की दुआ बदलती नहीं है। अगर कोई मासूम दुआ करेगा तो वही अगला मासूम दुआ करेगा। भाई आदम ने दुआ मांगी तो दीन पे काम आए, इब्राहीम की दुआ दीन पे काम आए, मूसा ने दुआ मांगी का दीन पे काम आए, जकरिया ने दुआ मांगी का दीन पे काम आए, ईसा ने दुआ मांगी का दीन पे काम आए। मगर कायनात का अली अपने भाई अकील को बुला के कह रहा है, अकील एक ऐसा रिश्ता तलाश करो जिससे अली अक़्द करे और वो मेरे हुसैन के काम आए। मौला आपको कहना चाहिए था कि दीन पे काम आए, मेरे दीन पे काम आए, मगर अली कह रहे हैं मेरे हुसैन पे काम आए, मेरे हुसैन पे काम आए।
मेरे हुसैन पे काम आए, मेरे हुसैन पे काम आए। या अली कह देते दीन पे काम आए। कहा तुझे पता नहीं, मैं यही तो तारीख के मुंहचोर राइटर को बताना चाहता हूँ। सन 61 हिजरी से पहले जिसका नाम दीन था, सन 61 हिजरी के बाद उसी का नाम तो हुसैन हो गया। ठहरो जल्दी से। लबैक बेटा, वक्त कम है। आज वैसे मौला के फजाइल पढ़ूंगा आपको, क्योंकि आज मैं रिवायत नहीं पढ़ूंगा, आज मैं आयत पढ़ूंगा। जकरिया जैसी ईसा का आना या तो अब्बास की तायीद कर रहा है, अब्बास का आना या तो ईसा की तायीद कर रहा है कि अल्लाह एक से काम नहीं लेता, दो से लेता है। समझो समझदारों, अल्लाह एक से हिदायत का काम नहीं लेता। ईसा अकेले बचे, अल्लाह ने पर्दे में उठा लिया। वक्त का मोहम्मद अकेले बच्चा, 13वां इमाम नहीं आना था, पर्दे में उठा लिया, कहा हम दोनों को एक साथ भेजेंगे। मगर जहरा जहरा हैं, मरियम नहीं है। या अल्लाह, मरियम मरियम है, जहरा नहीं है। तवज्जो है, फख्रे ईसा है मोहम्मद जो आएगा 12वां। जब ईसा की विलादत हुई तो आवाज आई मरियम खाने काबा से जाओ, ये सच्चा खाना नहीं है। और जब बात अली की आई, फातिमा बिनते असद को बुलाया, आओ एक जुमला पढ़ दूं, अगर कोई मुझे टैग ना दे, एक जुमला पढ़ूं। मैं ऐसे ही फजाइल पढ़ने का आदी हूं, जैसे अब पढ़ने जा रहा हूं, ऐसे पढ़ने का आदी हूं। जब जनाबे फातिमा जहरा कायनात के अली को तोहफा देने के लिए निकली, इतना बड़ा जुमला कहने जा रहा हूं, जब इतनी बड़ी कायनात को इतना बड़ा तोहफा देने निकली, पर लगने चाहिए आज हाथों में। इतनी बड़ी कायनात को जब फातिमा बिनते असद तोहफा देने निकली तो अल्लाह बेजुबान हुआ और जिब्रील को भेजा, और भेजने के बाद का ए फातिमा बिनते असद, आज तू इस कंगाल दुनिया को इतना बड़ा अमीर देने जा रही है कि अल्लाह तेरा शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। बस इतना समझ लो कि शुक्रिया के तौर पर अगर सारी कायनात को तेरे बेटे की तरफ ना झुकाया तो मुझे खुदा ना कहना। बेटा आज सिर्फ मजलिस सुनो, नारा रात वाली मजलिस में लगाना, आज वाली मजलिस में सुनो, सिर्फ बात मैं तुम्हारे पहुंचाना चाहता हूं। फातिमा निकली, बैत से लेके बैतुल्ला तक आई। आने के बाद इधर देखो, बीबी ने दीवार को देखा, दीवार में लगे हुए दरवाजे को देखा, दरवाजे में लगी हुई जंजीर को देखा, जंजीर में लगे हुए बंद ताले को देखा। देखने के बाद पीछे हटी, हटने के बाद कहा माबूद ये क्या, तू तो जानता है मैं आई नहीं हूं, बुलाई गई हूं। माबूद मैं आई नहीं हूं, मैं बुलाई गई हूं। माबूद ये ताला क्यों, तू तो जानता है मैं फातिमा बिनते असद हूं, मैं ताला तोड़ने वाले खानदान से ताल्लुक नहीं रखती। मेरा अली तेरे काबे का मोहताज नहीं है, तेरा काबा मेरे अली का मोहताज है। मेरा अली तो है ही ऐसा, जहां पैदा हो जाए उसे किबला बना दे। मेरा अली है ही ऐसा, जहां पैदा हो जाए उसे किबला बना दे। आवाज आई आज दुनिया को बताना है, ये जो कहते हैं तुम जैसे, इन्हें बताना है कि इमाम किसे कहते हैं, अवाम किसे कहते हैं। फातिमा बिनते असद इन्हें बता दो, जो दरवाजे से जाए वो अवाम है, जो दर से जाए वो इमाम है। हम तुम्हें ला रहे हैं, आओ। इतना बड़ा अली कह रहा है, क्या कह रहा है, तालिब अकील से, भैया अकील एक ऐसा घराना ढूंढो कि जिससे अली यग्द करे और एक बेटा पैदा हो,
जिसका नाम, हाँ, मासूम जब दुआ मांगता है तो अजब होता है। मौला कहते दीन पे काम आए। समझो फातिमा के दुलारो, दीन पे काम आए क्यों कह रहे हो? हुसैन पे काम आए। मासूम जब जब दुआ मांगेगा, कोई तारीख का मुंह राइटर नहीं दिखा सकता कि अगर मूसा ने दुआ मांगी हो तो ये कहा हो मेरे हारून को वसी बना दे ताकि मेरे आगे वाली नस्लों पे काम आए। काम आबूद तेरे दीन पे काम आए, यही तो तारीख है, यही तो इस्लाम है। का तेरे दीन पे काम आए, तेरे दीन पे काम आए, तेरे दीन पे काम आए। मगर जब अली दुआ कर रहे हैं तो कह रहे माबूद मेरे हुसैन पे काम आए। जाली कहते दीन पे काम आए, का दीन ही तो हुसैन है। पूछा किससे जाएगा? यहां के पेश इमाम से। का यहां वाले मान लेंगे, भावनगर वाले ना मानेंगे अपने पेश इमाम के आगे। भावनगर से पूछा जाए? का नहीं। का यहां वालों से पूछा जाए? का नहीं। का पूछा किससे जाए? प्रधान से? का नहीं। का प्रमुख जी से? का ये तो अंजुमन मांग लेगी, जमात दूसरी ना मानेगी। पूछा किससे जाए? पीएम से? का उनके भी विरोधी। सीएम से? का उसके भी विरोधी। का हुसैन को बताएगा कौन? हम पहुंचे ख्वाजा अजमेरी तक, ख्वाजा ने बताया शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन। हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है, हुसैन दीन है, हुसैन दीपना है। नहीं, अब समझ में नहीं आया? जो हुसैन को पना दे उसे बुतूल कहते हैं, जो दीन को पना दे उसे हुसैन कहते हैं। हुसैन है दीन, हुसैन है दीन। जैसे ही हम अजमेर में गए ना तो एक साहब कहने लगे पता है ये किसका मज़ार है? हमने कहा किसका है भाई? मैंने कहा ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का। जरा पढ़ दीजिएगा कुछ। हमने कहा ख्वाजा के बारे में पढ़ दें? कहने लगे पढ़ दीजिएगा। हमने कहा अच्छा ठीक है। हमने कहा पता भी है कि ख्वाजा को होना क्या पसंद है? वली होना बाद में पसंद है। शहर अजमेर से ख्वाजा ये सदा देते हैं, शाह का मद्दा गुलाम शह अबरार हूँ मैं, सोच के आना मुसलमानों ये चौखट पे मेरी, औलिया बाद में हूँ पहले आजादार हूँ मैं। ख्वाजा वली बाद में है, पहले आजादार हुसैन इब्ने अली है। वरना ये अशार कहने से पहले ख्वाजा को जानता कौन था? इस गलत फहमी में मत रहना कि ख्वाजा ने हुसैन को पहचानवाया, हुसैन ने ख्वाजा को पहचानवाया। वरना ये कहने से पहले ख्वाजा को जानता कौन था? ख्वाजा ने कहा दीन, जिसको याद है वो तो बोले। ख्वाजा कह रहे हैं आओ तो मेरी चौखट पे पढ़ो शाह अस्त हुसैन। हुसैन शाह हैं, बादशाह अस्त हुसैन। ये कैसा शाह और बादशाह है जिसके पास ना सिपाही हैं, जिसके पास ना तख्त है, जिसके पास ना ताज है। बादशाह के बैठने की एक जगह होती है, इसके बैठने की जगह कहाँ है? कहाँ होने दे सुबह। हो गई सुबह, हुसैन आ गए मस्जिद में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, आ गए मस्जिद में हुसैन, अब तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हुसैन आए और आकर बैठ गए। लगाओ झूम के नारा हुसैन जिंदाबाद, नबी का प्यारा नवासा हुसैन सलामत रहे, आपको मेरी उम्र लग जाए आपको। अली का राज दुलारा हुसैन जिंदाबाद, फातिमा की आंखों का तारा हुसैन जिंदाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद। लब्बैक या हुसैन।
बेटा वक्त कम है, जल्दी लगाओ या कि इससे बढ़कर शिकस्त यजीद क्या होगी, कहे यजीद का बेटा हुसैन जिंदाबाद। इससे भी बढ़कर कोई शिकस्त यजीद है कि यजीद का बेटा कह रहा है। बहरहाल मेरा मौजू ये है, मैं दुआ से हट नहीं रहा हूँ, इस चीज़ को याद रखिएगा। दीन है मोहम्मद भाई, दीन है, चश्मा नहीं उतारा मैंने, दीन है। इतने दिन तो रह गया हूँ कि सबके नाम याद हो गए। दीन है हुसैन, इसमें मत रहना कि ख्वाजा अजमेरी ने हुसैन को पहचानवाया, हुसैन ने ख्वाजा को बताया। अब याद रखना, करबला के बाद कोई सुन्नी नहीं, कोई शिया नहीं, कोई वहाबी नहीं, कोई देवबंदी नहीं। करबला के बाद सिर्फ दो फिरका है, या तो हुसैनी हो या यजीदी हो, क्योंकि हुसैन दीन है ना। तो एक जुमला कहूं भाई, इजाजत है? जब हुसैन दीन है तो फिर याद रखना नमाज दीन, रोज़ा दीन, हज दीन, खुम्स दीन, तो फिर याद रखना मजलिस दीन, गहवारा दीन से, कमा दीन से, जुलजना दीन से, ये मजलिसें दीन से, ये सोज दीन से, ये सलाम दीन से। कोई नमाज पढ़े और हुसैन हुसैन ना करे तो समझ लेना वो बेदीन है, क्योंकि दीन जब हुसैन है, या तो ये मानो हुसैन दीन नहीं, कर लेना मुझसे बहस, मैं तैयार हूं तुमसे बहस करने के लिए, जो ना माने। या तो ये मानो कि हुसैन दीन है, या ये मानो कि फिर जब हुसैन दीन है तो अलम दीन में नहीं। या तो ये मानना पड़ेगा कि हुसैन दीन है, या ये मानना पड़ेगा हुसैन दीन नहीं। अगर हुसैन दीन है तो मजलिस दीन से है, मातम दीन से है, क्योंकि हुसैन दीन है। और अली कह रहे हैं, अकील एक ऐसा घराना तलाश करो जिससे अली यक़्द करे। जहनों को 440 का झटका नहीं लगा? जिस अली की तलवार नस्लों को देख के मारती हो, उस अली को पता नहीं कि वो कहाँ है चांद? नहीं, जुमला आज अलग तरीके से पढ़ने वाला हूं। वो कहाँ है आसमान? आसमान समझ रहे हो मैं कहाँ लेके जा रहा हूं? वो कहाँ है आसमान जिस पे लगना है चांद? अरे वो कहाँ है उम्मुल बनीन का आसमान? मैं कुछ कहने जा रहा हूं। दुनिया अब्बास के फजाइल पढ़ती है, उम्मुल बनीन के नहीं पढ़ती। आज मैं आपको बताने चाहता हूं कि जब माँ अच्छी होगी तो बेटा अच्छा होगा, माँ बद होगी तो बेटा बद होगा, माँ बुरी होगी तो बेटा बुरा होगा। अगर बेटे को पहचानना हो तो माँ से पहचानो। अगर माँ अच्छी तो बेटा अच्छा, माँ नेक तो बेटा नेक, माँ बद तो बेटा बद, माँ बुरी तो बेटा बुरा। अब इससे बड़ी दलील मेरे पास है ही नहीं कि माँ मैसूना हो तो बेटा यजीद बनता है, माँ जहरा हो तो बेटा हुसैन बनता है। मेरे पास इससे बड़ी दलील थी नहीं तुम्हारे लिए। यानी अजीजान ईमान, माँ की तलाश कर रहे हैं। मौला फरमाते हैं, याद रखना, अच्छी बीवी तलाश मत करना। क्या मैसेज दे रहा है कायनात का अली? अच्छी बीवी तलाश मत करना, अच्छी मां तलाश करना। क्योंकि बीवी तलाश करोगे तो कभी भी मैदान में आ जाएगी। मैं नहीं जानता तुम कहां हो, मगर मैं जहां पढ़ रहा हूं वहां समझने की कोशिश करना। जब बीवी तलाश करोगे तो कभी भी घर का कल्चर लेके मैदान में आ जाएगी। मगर याद रखना, जब शादी होती है तो इंसान का फिक्र एक होता है। टाइल्स वाला सोचता है बराबर के घर में हो, बाइक वाला सोचता है बाइक वाले के घर में हो, कार वाला सोचेगा कार वाले घर में हो, एसी वाला सोचेगा एसी के घर में हो। भाई तवज्जो फरमा रहे हैं, इंसान ये सोचता है कि खान पान एक हो, बात बात एक हो, रहन सहन एक हो, मिजाज मिजाज एक हो, बोली बोली एक हो, मोहल्ला मोहल्ला एक हो, इलाका इलाका एक हो, यानी सब कुछ एक होना चाहिए। नौजवानों, मौला बताना चाह रहे थे कि फेसबुक और व्हाट्सएप और मैसेंजर के जरिए से शादी करोगे तो आने को तो आ जाएगी, मगर घर का कल्चर लेके भी मैदान में आ जाएगी। मगर जब बुजुर्गों के मशवरे से शादी करोगे, अरे मैं कहां लेके जा रहा हूं? कायनात का अमीर दुनिया को मैसेज दे रहा है, क्योंकि आज का जमाना अलग है। नेकी कर दरिया में डाल, आज का जमाना है कुछ भी कर फेसबुक पे डाल। हाँ, जमाना बदल गया है, लोग बदल गए हैं। कितनी स्पीड के जल्दी जल्दी में पढ़ रहा हूँ क्योंकि वक्त बेवफा है, मेरे साथ यही प्रॉब्लम होती है। यानी अजीजान ईमान पे बहुत जल्दी जल्दी आप तक पढ़ रहा हूँ।
यानी अजीजान ईमान, कायनात का अमीर अकील से पूछ रहा है, क्या अकील को पता नहीं अली को, जिसकी तलवार नस्लों को देख के मारती हो, उसे पता नहीं है कि उम्मुल बनीन का आसमान कहाँ है, मुझे कहाँ शादी करनी है। कायनात का अमीर पूछ क्यों रहा है, अब्बास की दुआ क्यों मान रहा है। हमने हाथों को जोड़ा, ए माने कुन, ए महवर दिल, ए बादशाह हक, ए नब्बाद शरा, ए मोरिस अफलाक, ए ज़ौजे बुतूल, ए दामाद रसूल, ए खतीब मिंबर सलूनी, ए फसातो बलागत के मालिक, ए आदम की दुआ पूरी कराने वाले, ए नूह की कश्ती को चुटकी से पार लगाने वाले, ए याकूब के अंधे कुएं में जश्न चरागा फरमाने वाले, ए यूनुस को बतने माही से निजात दिलाने वाले, ए मूसा के शाने को पकड़ के दरियाए नील पार कराने वाले, ए यूनुस को बतने माही से निजात दिलाने वाले, ए ईसा को मुर्दों का जिंदों का हुनर करने का सलीका बताने वाले, ए दरियाओं में रवानी देने वाले, ए समंदर में वायदानी देने वाले, ए हवा में जोर बख्शने वाले, ए फिजा में शोर बख्शने वाले, ए कलियों में चटक देने वाले, ए खारों में खटक पैदा करने वाले, ए यासुबुद्दीन, ए माने कुन, ए महवर दिल, ए बादशाह हक, ए नब्बाद शरा, ए यासुबुद्दीन, ए लिसानुल्लाह, ए वजहुल्लाह, ए आदम की दुआ पूरी कराने वाले, ए आदम के मौला, ए नूह के मौला, ए दरियाओं में रवानी देने वाले, ए समंदर में वायदानी देने वाले, ए हवा में जोर बख्शने वाले, ए फिजा में शोर बख्शने वाले, ए कलियों में चटक देने वाले, ए खारों में कटक पैदा करने वाले, ए हल्लाले मुश्किलात, ए मौलाए कायनात, ए गदीर के दुल्हा, ए काबे को काबा बनाने वाले, ए मस्जिद को मस्जिद बनाने वाले, ए खैबर को उखाड़ देने वाले, ए मरहब को बछाड़ देने वाले, ए कायनात के अली, ए हसनैन के बाबा, ए अल्लाह के लहजे में कलाम करने वाले, ए मेराज पे रसूल से पहले जाने वाले, ए कायनात के अली, जरा इतना बता दो कि जब तुम्हारे पास बेटे थे तो फिर तुमने बेटा मांगा क्यों, बेटा मांगा क्यों, बेटा मांगा क्यों, बेटा मांगा क्यों। तो कायनात के अली ने जवाब दिया, तुमने देखा नहीं, हमने मुबाहले की दिन में गहवारे में रखकर हसन और हुसैन को दे दिया। अब आज से हसन और हुसैन नबी के बेटे हैं, मुझे हुसैन पे अपने बेटे चाहिए, इसलिए अली दुआ मांग रहा है। अली दुआ मांग रहा है कि मेरे जैसा बेटा दे मेरे माबूद, एक अब्बास अता फरमा। मौला तुम्हें पता नहीं, बोल क्यों रहे हो, पूछ क्यों रहे हो, पहुंचा देते रिश्ता, जाओ वहां है घराना, भेज दो मेरा, मगर अकील से पूछना मैसेंजर है। हाय 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 हाय, फेसबुक और व्हाट्सएप से रिश्ता करने वालों। अच्छा इतना अजीब है ये नौजवान कि पड़ोसी से नहीं पूछता खाना खाया कि नहीं, इंडिया में रह के पाकिस्तान वालों से पूछेगा और आप खैरियत से हैं, ठीक हैं। पहले था नेकी कर दरिया में डाल, आज का ज़माना है कुछ भी कर फेसबुक पे डाल। अच्छा जब आप लोग रात को सोते हैं तो पीछे सीधाने कुरान होता है, और अगर रात को आँख खुल गई तो फिर एक गिलास पानी पीते हैं और खुद आते हैं। मगर नौजवान जब सुबह उठता है, एक तो रात भर सोता नहीं, 399 रुपये में जियो ने बेहतरीन घर का चौकीदार दिया है, पूरी रात जगेगा जी, नमाज के वक्त जी, पूरी रात जगेगा और जैसे ही नमाज का वक्त होगा सो जाएगा। छोड़कर सजदों को तौहीन मुहर्रम न करो, बेनमाजी हो तो शब्बीर का मातम न करो। फेसबुक चलाओ, व्हाट्सएप चलाओ, मगर हक के जरिए से चलाओ, पहुंचाओ पूरी दुनिया में हुसैनियत का पैगाम, ले जाओ पैगाम, हुसैनियत का पैगाम पहुंचाओ। पूरी रात जगने की क्या जरूरत है मेरा भाई, अगर जगना हो तो मुसल्ले पे जग जाओ। जो चीजें तुम्हें रात में दिन में काम आनी है, चालाक इंसान तो वो है ना जो आगे का सोचे। वक्त नहीं, वरना मैं मिसाल देता, चालाक आदमी की लेना हो तो आना मेरे कमरे पर, मैं आपको मिसाल दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे वक्त नहीं है। कायनात का अमीर, उसको मालूम नहीं है कि अब्बास को आना कहाँ से है, मगर अकील से सवाल कर रहे हैं। जैसे ही अकील से पूछा, अब अकील को मिल गया मौका, ये लीजिए, अकील पूरा पूरा शेर पढ़ने लगे। बात शेर क्या क्या हुई कि शेर ही अकील पढ़ने लगे। ओए 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 ओए, बात शेर की क्या हुई कि अकील पूरा पूरा शेर पढ़ने लगे। हाँ मौला मैं जानता हूँ, ऐसा घराना है, ऐसा घराना है, ऐसा घराना है, ऐसा घराना है, ऐसा घराना है। अली फजाइल क्यों पढ़वा रहे हो?
फ़ज़ाइल इसलिए पढ़वा रहा हूँ ताकि कल का मुंहचोर राइटर फ़ज़ाइल के मुनहरिफ ना हो पाए। मैं फ़ज़ाइल इसलिए पढ़ा रहा हूँ, फ़ज़ाइल पढ़वाया, काक़ील क्यों पढ़ रहे हो, काक़ील क्यों पढ़ रहे हो फ़ज़ाइल, कह दो हाँ मौला मैं एक घराना जानता हूँ, इतना अच्छा घराना है, सिर्फ इतना कह देते कभी मर्द भागे नहीं, सिर्फ इतना कह देते कि उस घर के मर्द भागे नहीं। अकील फ़ज़ाइल पढ़ने लगे, का फ़ज़ाइल क्यों पढ़ रहा, का कुरान पे ईमान रखता है, का इतना ईमान रखता हूँ कि कुरान में नाम भी हमारा है। हाय 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 हाय, इतना ईमान रखता हूँ कि कुरान में नाम भी हमारा है, नहीं है, नाम भी हमारा है। का कुरान में सूरह मूसा पढ़ा है, हमने कहा पढ़ा है। का अल्लाह मूसा से पूछ रहा है मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है, तो कहा मेरे माबूद मेरे हाथ में असा है। मगर मूसा खामोश ना हुए, मूसा ने असा की फजीलत पढ़ना शुरू की। माबूद मैं इस असे से अपना बकरा हकाता हूँ, माबूद मैं इस असे से तकिया लगाता हूँ, मैं इस असे से पत्ते तोड़ता हूँ। अरे फ़ज़ाइल मूसा पढ़ने की क्या ज़रूरत थी, मूसा सिर्फ कह देते मेरे माबूद मेरे हाथ में असा है, मगर फजीलत असा पढ़ने की क्या ज़रूरत। मूसा ने बताया ताकि दुनिया को मूसा की फजीलत समझ में आए तो असाए मूसा की भी फजीलत समझ में आए। अकील ने इसलिए उम्मुल बनीन की तारीफ की ताकि जब दुनिया को अब्बास समझ में आए तो मादर अब्बास भी समझ में आए, अब्बास समझ में आए तो मादर अब्बास भी समझ में आए। अकील जाओ सेगा अक़द करो, पैगाम लेके जाओ, ये देखो अब अकील ऐसे थे ऐसे हो गए। क्यों ना हो, अकील को अक़द अली का पहला इनाम ये मिला कि अकील अकील ना रहे, सेगा अली के वकील बन गए। अकील अकील ना रहे, सेगा अली के पहले वकील बन गए। गए घर जहाँ बड़ा नाजुक मरहले से गुजर रहा हूँ, अगर इतना पढ़ा लिखा मजमा मुझे ना मिलता तो मैं ये जुमला ना पढ़ता। कितना बड़ा मजमा है, इतना पढ़े लिखा मजमा है, इसलिए मैं ये जुमला पढ़ रहा हूँ। एक जुमले से मजलिस है जिसके लिए मैंने मेहनत की है। उम्मुल बनीन कौन, अच्छे घराने से, मगर इधर देखो ना, उम्मुल बनीन मासूम के घर में आई हैं, मासूम के घर से नहीं आई हैं। यहीं से मजलिस थी, मैंने कहा था ना कि सिर्फ समझोगे समझा दूंगा मैं। उम्मुल बनीन मासूम के घर में आई हैं। हाय 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 हाय, अब समझ में आएगी तुम्हें फजीलत अब्बास। उम्मुल बनीन मासूम के घर में आई हैं, से नहीं आई हैं। फिर कह रहा हूं मासूम के घर में आई हैं, और ऐसे वैसे घर में नहीं आई हैं, उस घर में आई हैं जिसका यहाँ कलाम कुरान है, जिसके यहाँ नौकर जिब्रील है, जिसके यहाँ जुबान फिज़्ज़ा है, जिसके यहाँ चक्की जिब्रील चलाता है। ऐसे घराने में आई है जिसका लहजा कुरान है, जिसकी बात वही है, जो जहां पहुंचे वो आयत है। इसके घर में नबूवत है, इसके घर में इमामत है। उम्मुल बनीन मासूम के घर में नहीं, से नहीं, में आई हैं। अब एक जुमला कहूं, आना कमाल नहीं है, आके एडजस्ट कर जाना कमाल है। या अल्लाह, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, मासूम के घर में आना कमाल नहीं है। समझो समझदारो, मासूम के घर में आना कमाल नहीं है। मैंने कहा ना मैं फजीलत आज उम्मुल बनीन पढ़ूंगा। मासूम के घर में आना कमाल है, और आना भी कमाल नहीं है, एडजस्ट करना कमाल है। वरना आने को तो बहुत सी औरत आई। मैंने पता नहीं आप कौन सा समझ रहे हो, मैं तो भैया मैं तो जोधा बिनते असश को कह रहा हूं, मगर जो आप समझ रहे हो पढ़ वही रहा हूं, मगर मैं कह रहा जोधा बिनते असश को रहा हूं। मासूम के घर में आना कमाल नहीं है, आके एडजस्ट कर जाना कमाल है। अगर कोई औरत आए मासूम के घर में और अपने आप को रसूल से बड़ा समझने लगे, और रसूल कह दे तेरे ऊपर कुत्ते भौंकेंगे। हाँ, मैं कुछ कहने जा रहा हूं मेरा भैया, मैं कुछ अर्ज करने जा रहा हूं। आना कमाल नहीं है मासूम के घर में, एडजस्ट करना कमाल है। अब उम्मुल बनीन का एडजस्ट पढ़ दूं। उम्मुल बनीन जैसे ही आई, आने के बाद घूंघट उठाया, उठाने के बाद चौखटे अली पे सजदा किया। ओहो,
चौखटे अली पे सजदा किया। उम्मुल बनीन क्या कर रही हो? सजदा के लायक ये घर नहीं है, सजदा के लायक सिर्फ अल्लाह की मस्जिद है। उम्मुल बनीन ने कहा पागल हो गया है, मासूम किसी फेल को देखकर खामोश हो जाए तो काम सही है। मिसाल के तौर पर इमाम हसन और इमाम हुसैन गुजर रहे हैं, दलील दे दूं, वक्त नहीं मेरे पास। मासूम गुजर रहे हैं, देखा कि एक शख्स वुजू कर रहा है, पढ़ा है ना, मासूम बैठ गए, इस्लाह का भी तरीक़ा है। कहा हम दोनों भाई वुजू करते हैं, देख के बताओ किसका सही है। अगर मासूम गुजर जाते और ना रोकते तो उसका वुजू सही है। मासूम अपने निगाहों के सामने कोई गलत काम नहीं देख सकता। तवज्जो है आपकी? मासूम की कितनी बड़ी दलील दे रहा हूं। मासूम अपनी निगाहों के सामने गलत काम नहीं देख सकता, मगर उम्मुल बनीन आई और आने के बाद अली की चौखट पे सजदा किया। अब एक आंख नहीं देख रही है, हाय हाय, एक इमाम नहीं देख रहा है, तीन तीन इमाम देख रहा है। अली भी मौजूद, हसन भी मौजूद, हुसैन भी, यही तो तारीख है, हुसैन भी मौजूद। यानी इसका मतलब ये हुआ उम्मुल बनीन को चौखटे अली पे सजदा करते हुए 6 आंख देख रही है। 6 आंखों ने देखा और 3 मासूमों ने टोका नहीं। उम्मुल बनीन ने कहा मैं यही तो सीरत बता रही हूँ, सजदे के लायक 2 ही घराना है, या तो अल्लाह का घराना है या अली का घराना। क्योंकि मासूम न टोके तो काम सही है, और मासूम टोक दे, क्योंकि मासूम हिदायत के लिए आया है। आ गई उम्मुल बनीन, क्या रजिस्टिंग पावर है उम्मुल बनीन का। आ गए अब्बास, अजब जुमला कहने जा रहा हूं, आ गया उम्मुल बनीन के आसमान पे कमरे बनी हाशिम, यानी चांद, वो भी 14वीं का चांद लग गया, चांदों के बीच में चांद आया है। हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूं। फर्रारों के घर में कर्रार नहीं आया, कर्रारों के बीच में कर्रार आया। सूरज के घर में चांद नमूदार हो रहा है। उम्मुल बनीन है आसमान चांद और सूरज का। हाय हाय हाय, इस आसमान में अली जैसा सूरज भी लगा है, फिजा जैसी आफताबो महताब भी लगे हैं, अब्बास जैसा चांद भी लगा है, हसनैन जैसे सितारे भी टके हैं। ये कितना आसमान है उम्मुल बनीन का, कैसा आसमान है, सबको सिमो रही हैं। आ गए अब्बास, अजब मंजर है अबुल फजल अब्बास की, आना कमाल नहीं। फिर कह रहा हूं, एडजस्ट करना। अगर कोई और बीबी आती तो फौरन हसनैन से मुकाबला कराती, अल्लाह कहो अल्लाह ने उसे औलाद ही न दी। मगर जब उम्मुल बनीन की आगोश में अब्बास आए, अब्बास बड़े हुए, बेटा कौन? कहा भैया। कहा आज तो कह दिया है तुम गुलाम हो, ये आका हैं। क्या नहीं देख रहे हैं आप, क्या तरबियत उम्मुल बनीन है। कह नहीं सकती थी कि तुम भाई हो, है नहीं भाई, मगर उम्मुल बनीन क्या कह रही है, नहीं तुम कनीज ज़ादे हो, वो आका ज़ादे हैं मेरे लाल, इनसे मुकाबला मत करना। ये अब्बास हैं। तरबियत उम्मुल बनीन देखो। एक बात कह दूं कि माँ की शीर का असर कितना होता है। पिलाएं उम्मुल बनीन, फातिमा कहें अपना बेटा, या अल्लाह, अरे पिला रही है दूध उम्मुल बनीन, शीर, मगर फातिमा कह रही है अब्बास मेरा बेटा है। उम्मुल बनीन का मतलब 2 बेटों की माँ, और उम्मुल बनीन को बेटा कितना है? तो फिर ये 2 बेटों की माँ कैसे हो रही हैं? भाई अजब मंजर मैं बयान करने जा रहा हूं। उम्मुल बनीन बेटों की माँ, तरबियत ने उम्मुल बनीन बनाया है, वरना चाहती तो कहती है अब्बास ये तुम्हारे भाई हैं, मगर कहा अब्बास मैं मासूम के घर में आई हूं, मासूम के घर से नहीं आई हूं,
मगर मैं इनकी अजमत जानती हूं कि ये कौन है। अब्बास तुम कनीज़ादे हो, अब्बास ये आकाज़ादे हैं। आज तो तुमने भैया कह दिया है अब्बास, मगर आज के बाद भैया ना कहना अब्बास। अम्मा जैसा आपका हुक्म हो अम्मा। अब्बास मर जाना मेरे लाल। मैंने सिर्फ आज उम्मुल बनीन के फ़ज़ाइल पढ़ दिया, आपको समझाया है कि जो माँ ऐसी हो उसका बेटा कैसा होगा। अब्बास, हाँ माँ। अब्बास ये कौन है मेरे लाल? अम्मा भैया है। नहीं अब्बास, ये भाई नहीं अब्बास। अब्बास तुम कनीज़ादे हो मेरे शेर, मेरे गाजी, मेरे दिलेर, मेरे चांद, तुम काफिलों के सालार हो मेरे शेर। अब्बास देखो एक बात कहूँ जी माँ, अब्बास जब तक ये बाजू सलामत है ना मेरे शेर, अब्बास ज़ैनब की चादर नहीं छीननी चाहिए मेरे लाल। आज मैं बहुत सख्त मसाइल पढ़ूँगा क्योंकि आज गाजी के मसाइल पढ़ना है। अगर आज न रो पाए तो कम रोगे, क्या आप अगले साल के 8 मुहर्रम का इंतज़ार करोगे? अब्बास तुम्हारी आंखों शेर जैसी हैं अब्बास। अब्बास मेरे लाल याद रखना मैं दूध ना बख्शूंगी मेरे लाल। अब्बास मेरे सर की कसम खा मेरे लाल। अब्बास ने हाथ उठाया, माँ तेरे सर की कसम अम्मा। अम्मा जब तक अब्बास के बाजू जिंदा रहेंगे ना माँ, अम्मा ज़ैनब की तरफ कोई नहीं देखेगा मेरे लाल। खा मेरे सर की कसम अम्मा, तेरे सर की कसम। एक दिन अब्बास को मौला ने देखा और देखने के बाद का अब्बास मैंने तुझे आज आवाज़ दी और तू चला आया, मगर ये अब्बास एक वक्त ऐसा आएगा जब मैं तुझे आवाज़ दूंगा और तू मेरी मदद को ना आएगा। अब्बास ने रात को सोना छोड़ दिया कि पता नहीं कब मुझे मेरा मौला आवाज़ दे और मैं मदद को ना जा पाऊँ। अब्बास की आंखें सूज गईं, फूल गई। एक दिन ज़ैनब ने देखा, मेरे काजी ये तूने क्या हाथ बना रखा है मेरे शेर? मेरे आका ने कहा है अब्बास मैं तुझे आवाज़ दूंगा तू मदद को ना आएगा। इतना सुनना था। अली की बेटी ने अब्बास को पकड़ा। मैं कहूँगा बीबी बड़े आराम से पकड़ना, ये अब्बास के बाजू नहीं करबला का भरोसा है। इसके गाजी के अब्बास के बाजू नहीं, ये पूरी पूरी करबला का भरोसा है। गाजी ने गाजी के हाथों पकड़कर माजाए के पास लाई। भैया तूने क्या दिया मेरे शेर को? भैया ए भैया मेरे अब्बास ने सोना छोड़ दिया है। जैसा ही इतना सुना अब्बास को गले से लगा के कहा, अब्बास जाओ जाओ अभी आराम से सो जाओ। अरे करबला का मंजर होगा, 10 मुहर्रम होगा, मैं तुम्हें आवाज़ देता हूँगा। ए अब्बास तू मेरी मदद को ना आएगा। अजरुकुम अल्लाह। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। मैंने सिर्फ ये मसायब इसलिए पढ़ा ताकि आप रोने को आमादा हो जाओ। जानते हो अब्बास कौन है? अब्बास ज़ैनब की आस, अब्बास बच्चों की पानी की आस, बच्चों की पानी की आस। अब्बास मतलब अलतश, एहसास मतलब अब्बास, प्यास मतलब अब्बास, वफा मतलब अब्बास, सक्का मतलब अब्बास, सकीना मतलब अब्बास, वफा मतलब अब्बास, उनकी मतलब अब्बास, पंजा मतलब अब्बास, अलम मतलब अब्बास। जुमला पलट रहा हूँ, नस्रुम मिनल्लाह फतहुन मतलब अब्बास, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मतलब अब्बास। पढ़ दी मैंने मजलिस, मातम कर लिया तुमने। पढ़ूँ मसायब, इजाज़त है, मगर इतनी ज़ोर से रोना कि तुम्हारे रोने की आवाज़ चौराहे तक जानी चाहिए। ये बगल का दुकानदार है ना, ये भी तड़प के पूछे लगता है इनका कोई अपना मर गया है। अब्बास पे पड़ोसी की तरह मातम मत करना, अब्बास पे अपने की तरह मातम करना। अदादारों बताऊं, करबला के जंगल में 110 खैमे, 110 खैमे करबला के जंगल में। हर खैमे में सकीना एक बार गई है खुशबूदा लेकर। अब्बास के खैमे में सकीना 3 बार गई है, और जब भी जाती है ना तो एक मरतबा लुबाबा से कहती है, चची चचा से कहो ना पानी ला दे, चची चचा से कहो ना पानी ला दे।
चची चचा से कहो ना पानी ला दे। चची चची मैं इसलिए नहीं कहती कि मैं मर जाऊंगी, चची मेरा असगर मर जाएगा, चची मेरे माँ का दूध खुश्क हो गया है। चची चचा से कहो ना पानी ला दे। चची अदादारो तारीख बताती है कि लुबाबा दरे खैमा पर आई, फजल से कहा मेरे लाल जरा अब्बास को आवाज़ तो देना। अदादारो तारीख बताती है अब्बास एक मरतबा दरे खैमा पे तलवार पे शान डाल रहे हैं। गाजी ने तलवार को रखा, क्या देखा कि लुबाबा दरे खैमा पे गठरी बनाई हुई, सीने से लगाई हुई, कुछ आसमान की तरफ देख के कह रही हैं। अब्बास ने तलवार को निकाल के गैज ने कहा लुबाबा ये क्या है, कहाँ जाने की तैयारी है? लुबाबा कदमों में गिर के कहती है गाजी तलवार निकाल और नजफ तक का रास्ता बना। कहा लुबाबा क्या तू ज़ैनब से ज़्यादा थक गई? लुबाबा क्या कुलसूम से ज़्यादा थक गई? का नहीं गाजी, गाजी आज जो करबला के जंगल में मजबूरी लुबाबा पे है ना, वो किसी बीवी पे मजबूरी नहीं है। का कैसी मजबूरी? का सकीना जब आती है तो खशकूजा लेकर आती है। आगे कहती है चचा मेरे चचा से कहो पानी लेकर आए। अब तो कयामत हो गई। जब सकीना तीसरी मरतबा आई ना तो मैं शर्मिंदगी से बचने के लिए मैंने मुसल्ला बिछा लिया। मैं नमाज पढ़ती रही, सकीना खड़ी रही। मैं नमाज पढ़ती रही, सकीना खड़ी रही। मैं कुरान पढ़ती रही, मातम कर लेना। मैं कुरान पढ़ती रही, सकीना खड़ी रही। मैं तस्बीह पढ़ती रही, सकीना खड़ी रही। जब सकीना समझ गई अब पानी नहीं मिलने वाला, सकीना ने दामन को उठा के कहा बारे लहा गवार रहना, मैं बार बार आई। अदादारो अब्बास अभी गुफ्तगू बात कर रहे थे ना कि एक मरतबा लुबाबा पीछे हटी का गाजी वो देख सकीना फिर आ रही है। गाजी वो देख सकीना फिर आ रही है। अब जो गाजी ने सकीना को आते देखा, क्या देखा? 4 साल की बुतूल हाथों में खुशकुजा लिए गाजी की तरफ। चचा प्यास, चचा अलतश, चचा अलतश, चचा अलतश, चचा अलतश। अदादारो जैसे ही गाजी ने सकीना को आते देखा ना, एक मरतबा मेरा चचा हाथों को जोड़ के कहता है सकीना 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 मैं तेरे बाबा का गुलाम हूँ। सकीना मैं तेरे बाबा का खादिम हूँ। सकीना मुझे मरने से पहले क्यों मारना चाहती है? सकीना अब मेरे भैया से इजाज़त दिला, मेरे सुल्तान से इजाज़त दिला, मेरे आका से इजाज़त दिला, मैं तुझे लिए पानी लेकर आऊँगा। मैं फुरात की रूह अब्बास उठा लाएगा, मगर इजाज़त तो दिला। एक मरतबा सकीना हसास भरी निगाह से देख के कहती है चचा पानी ला दोगे ना? मैं इजाज़त दिला दूँ, मैं इजाज़त दिला दूँ, पानी ला दोगे ना? कहा हाँ मेरी बेटी, हाँ मेरी सकीना, हाँ मेरी लाल, हाँ मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए पानी ला दूँगा। सकीना पहली मरतबा है, इधर देखो, पहली मरतबा है जब 4 साल की बुतूल ने गाजी का हाथ पकड़ा। जैसे ही हुसैन ने गाजी को आते देखा ना, हुसैन ने कमर पे हाथ रखा, दरिया की तरफ देख के कहा बाबा तेरे ज़ैनब के चादर की खैर, बाबा तेरे ज़ैनब के चादर की खैर आ रहा है। गाजी लेके आ रही है सकीना। अदादारो तारीख बताती है सकीना गाजी को लिए हुए हुसैन के पास आई। आराम करो, संभालो अपने आप को, मगर ये सोच के संभालना कि अभी तक 3 बीबी नहीं, अब 2 बुतूल है। एक 17 साल की बुतूल, एक 4 साल की बुतूल। जब तुम जोर जोर से मातम करते हो ना, रोते हो ना, तो 4 साल की बच्ची अपनी 17 साल की दादी से पूछती है दादी अम्मा ये कौन लोग हैं जो मेरे बाबा का मातम कर रहे हैं, जो मेरे चचा का मातम कर रहे हैं? तो बुतूल फरमाती है मेरे लाल यही तो मेरी दुआ है, यही तो मेरे अज़ादार हैं। बस सकीना एक मरतबा हाथों को कानों तक ले जाके कहती है दादी अम्मा काश ये अज़ादार करबला में होते तो शिमर गोशवारे नहीं छीनता। ए दादी अम्मा काश ये करबला में होते तो शिमर तमाचे नहीं मारता। मैं बताऊंगा तुम्हें आने वाले मसाइबों में 4 बतूलें ऐसी हैं जो उम्र से पहले ज़ईफ हो गई। अभी नहीं पढ़ूंगा, मर जाओगे जब मैं पढ़ूंगा। 4 बीवी ऐसी है जो उम्र से पहले ज़ईफ हुई है। अभी तो मुझे अब्बास के मसाया पढ़ने हैं। अदादारों जैसे ही अबुल फजल अब्बास आए ने थकना नहीं, अब तो ज़ैनब के अरमानों का मातम होने वाला है।
अब तो कुलसूम के अरमानों का मातम होने वाला है। जैसे ही आए ना सकीना, सकीना एक मरतबा अब्बास को देख के कहती है, चचा इजाज़त दिलवा दूँ ना? हाँ मेरे लाल। हुसैन के पास आई, बाबा हाँ मेरी बच्ची, बाबा हमारे घर का एक उसूल है बाबा। क्या उसूल है बाबा? बेटी बाबा अगर घर का सबसे छोटा बच्चा कुछ कहे ना तो बुजुर्ग उसकी बात मानते हैं। ए बाबा, हाँ बेटी, बाबा चचा को पानी लाने की इजाज़त दे दो ना। इमाम ने फरमाया, सकीना तो जानती है ना मेरे कमर की ताकत है अब्बास। हाँ बाबा, बाबा मगर मैं भैया अपने लिए नहीं कहती, कल फिर कल खैमे में मेरा भैया असगर बन जाएगा। जैसे ही इतना सुना ना, हुसैन ने एक मरतबा 4 साल की बुतूल को गोद में उठाया। उठाने के बाद का, सकीना ये बता तेरा भैया कितने साल का है? का बाबा साल का नहीं 6 महीने का है। इमाम ने अब्बास का बाजू पकड़ के कहा, सकीना बता मेरा भैया कितने साल का है? ए सकीना ना आज तेरा भैया बचेगा, ए सकीना आज ना मेरा भैया बचेगा, ए सकीना तेरा भी भैया मारा जाएगा, ए सकीना मेरा भी भैया मारा जाएगा। मगर ए सकीना तुम कहती हो तो जाओ, मैं इजाजत दिलाता हूँ। ए अब्बास जाओ, अलम लेकर आओ। अब्बास अलम लेकर आए। अब्बास अलम झुकाना, लिखा था नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। इमाम ने मिटा के लिखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आका क्या कर रहे हो? ए अब्बास खुदा के हवाले। अब्बास जाओ सकीना से मशक बनवाओ। अदादारो तारीख बताती है, एक चचा, अलम देख रहे हो, एक चचा एक भतीजी के सामने अलम लिए हुए सकीना के पास आया। बच्ची 4 साल की। गाजी इतना लंबा कि जब घोड़े पे बैठता था तो तलवार खत खाती थी। तारीख बताती है सकीना मश्क को लिए कह रही है, चचा नीचे झुका मैं बांधूं। सकीना पंजों के बल जितनी खड़ी हो सकती थी हुई। मौला अब्बास जितना झुक सकते थे झुके। गाजी झुकते झुकते गाजी का परचम सकीना के सर पर आया। गाजी ने कमर को पकड़ के कहा, या अली मदद। एक मरतबा सकीना पंजे को पकड़ के कहती है, गाजी आज अमीर के बेटे ने गरीब की बेटी के लिए अलम झुकाया है। आज अमीर के बेटे ने, अली के बेटे ने हुसैन की बेटी के लिए अलम झुकाया है। तेरा कयामत तक मुझ पे एहसान है। मगर ए गाजी मैं सकीना हूँ, मातम कर लेना मसायब तमाम हो रहा है, मगर मैं सकीना हूँ, ऐसी वैसी बेटी नहीं हूँ। मेरा 5 इमामों से रिश्ता है। मैं पहले इमाम की पोती हूँ, मैं दूसरे इमाम की भतीजी हूँ, मैं तीसरे इमाम की बेटी हूँ, मैं चौथे इमाम की बहन हूँ, मैं 5वें इमाम की फूफी हूँ। मेरा 5 इमामों से रिश्ता है। ए गाजी आज अमीर के बेटे ने गरीब के लिए अलम झुकाया। ए गाजी जा सकीना दुआ देती है, मेरे अज़ादार हमेशा तेरा अलम उठाएंगे। लो पास गए। ए अज़ादारों क़यामत का मंजर हुआ। अब्बास से ज़मीन पे आए। संभालो, एक जुमला पढ़ना है, संभालो अपने आप को, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। पीछे वालों संभालना, एक जुमला सुनना है। एक अल्लामा ने करबला के जंगल में अब्बास के मसायब पढ़े। गरीब नैनवा ख्वाब में आया। आगे कहता है, ए ज़ाकिर तू मेरे अब्बास के वो मसायब क्यों नहीं पढ़ता? अल्लाह करे दुआ कर दो कि मुझे मौत आ जाए मिंबर पे, ताकि मैं ये जुमला ना पढ़ पाऊँ। अल्लाह करे कलेजा हथेली पे आ जाए मैं जो जुमला पढ़ने जा रहा हूँ। दुआ कर देना मेरे हक में। अल्लाह करे मुझे ये जुमला पढ़ने से पहले मिंबर पे मौत आ जाए। ठहरो। ए गाजी, ए गाजी, ए गाजी तू मेरे गाजी के मसायब क्यों नहीं पढ़ता? कमाला मैंने सारे मसायब क्यों पढ़े? अब्बास का रुखसत हुआ न पढ़ा, अब्बास के बाजू कटने पड़े,
अब्बास को मश्क पे तीर लगना पड़ा। अब्बास को मश्क से इतनी पावस्था थी कि पानी नहीं था, अब्बास के अरमान बह गए। मैंने सारे मसाइब तो पढ़े, इमाम फरमाते मेरे को मसाइब क्यों नहीं पढ़ता जिससे फातिमा तड़पती है। थक गए, मातम कर लेना, 2 जुमले पढ़ लेना, तो सकीना मातम कर रही है। मेरे अब्बास के वो मसाइब क्यों नहीं पढ़ता जिससे फातिमा मातम। फरमाया मौला वो कौन से मसाइब हैं? मैं बताऊं? कहाँ मौला बताएं? फरमाया मेरा अब्बास के सर पे गुर्द लगा। आलिम तलब के सामने कहता है मौला किसमें हिम्मत जो इतने लंबे अब्बास को गुर्द मार दे सर पर। तुम जानते हो ना सर पे लगा। एक मरतबा वो जाकिर कहता है मौला किसमें हिम्मत जो इतने लंबे अब्बास को गुर्द मार दे। का तुझे पता नहीं मेरे गाजी के एक आंख में तीर मारा गया। जैसे ही मेरे गाजी ने चाहा कि मैं आंख को तीर से निकालूं, तीर को आंख से निकालूं, बस मेरे अब्बास ने जैसे ही घोड़े और पांव के दरमियान में तीर को रखे, जैसे ही सर को फेंकना चाहा, एक शकी ने जोर से मेरे अब्बास के सर पे गुर्द मारा। मेरे अब्बास का गुर्द न था बल्कि मेरा अब्बास दीन पे टकराने लगा। मेरा इमाम फरमाता है जायते नाहिया में मेरा सलाम हो जबते अमजद पर जो बगैर हाथों के दीन से जमीन पे आया। और शहीद जब गिरा तो उसने हाथों का सहारा लिया, मगर जब मेरा अब्बास गिरा तो हाथ न दे। आलिम एक मरतबा बच्चा उठा चौथा कमौला, फिर इमाम अब्बास के पास पहुंचे। जुमला मसाया तमाम हो रहा है, मातम कर लेना, पता नहीं अगले साल कौन जिया कौन मर गया, शर्मा के मत होगा। ये बाहर तक खड़े रहने वालों जहां जहां मुझे देख रहे हो, शर्मा के मातम नहीं करना। जो रोड पे खड़ा हो वो चौराहे पे मातम करे, जो फर्श पे बैठा हो वो फर्श पे मातम करे, जो बाहर खड़ा हो वो बाहर मातम करे। पता नहीं तुम में से अगले साल कौन जिएगा कौन मर जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय हमें मजलूम में करबला के। अब्बास के पास पहुंचे, हुसैन ने सरे अब्बास उठाया, गोश में रखा, अब्बास ने फिर खींच लिया। हुसैन ने फिर उठाया, फिर रखा, अब्बास ने फिर हटा लिया। नहीं समझे? हुसैन ने फिर उठा के गोद में रखा, अब्बास ने फिर कह दिया। अब्बास ने हुसैन आका इतनी हिम्मत नहीं कि गुलामों का चला जाए। ए उम्मत बनी तेरी तबीयत को सलाम। आओ सलाम करते हैं। अब्बास तेरे अरमानों को सलाम, अब्बास तेरी भतीजी को सलाम, अब्बास तेरी प्यास को सलाम, अब्बास तेरी वफादारी को सलाम। आओ सलाम करे। अब्बास तेरी माँ को सलाम, ए अब्बास तेरी चादर को सलाम, ए अब्बास तेरी वफा को सलाम, ए अब्बास तेरे एहसास को सलाम, ए अब्बास तेरे बाजू को सलाम, ए अब्बास तेरे सर को सलाम, ए अब्बास उस करबला की जमीन को सलाम जिस पे तू बगैर हाथों के गिरा। आओ थोड़ा सा सलाम का सिलसिला यहीं पे रोकते हैं और बात कर देते हैं। ए अज़ादारो, तारीख बताती है कि अब्बास ने हटा दिया। फरमाया आका मेरी एक वसीयत है। अब्बास बयान करो मेरे शेर। आका मेरे लाशों को खैमे में न ले जाइएगा, आका मेरे लाश को खैमों में न ले जाइएगा, मैं सकीना से शर्मिंदा हूँ। मैं सकीना से शर्मिंदा हूँ, मेरे लाश को खैमे में न ले जाइएगा मेरे सुल्तान। अच्छा अब्बास कोई ख्वाहिश? एक आँख में खून है, एक आँख में खून है। आका मैं जब आया था तो आपकी ज़ियारत की थी, मैं जानना चाहता हूँ तो आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। हुसैन ने तीर निकाला। हुसैन क्या तेरी किस्मत है, कभी जवान के सीने से बची, कभी अब्बास की आंखों से तीर। अल्लाह वो मस्जिद पाक को न दिखाए जो साफ रहे हो, अल्लाह ये मंदिर किसी भाई को न दिखाए जैसा गरीब है नवाने का बाबा के दरगाह में देखा। एक आंख से तीर निकाला, एक आंख से तीर निकाला, एक आंख से खून साफ किया। एक मरतबा काबे ने टिकले की ज़ियारत की। आका खुदा हाफिज। ए अब्बास अम्मा के सामने शर्मिंदा न करना। ए अब्बास मैं तेरे सामने आ गया। अब्बास
ख्वाहिश है। समझने समान कर दूं? अब्बास मेरे की और ख्वाहिश है जी, आपका बयान तो करें। तुमने हमेशा आका कह के बुलाया है, भैया कह के बुलाया। अब्बास एक मतलब भैया कहो, एक मतलब अब्बास ने कहा आका मैं नहीं कर सकता। एक मतलब तारीख बताती है कि अब्बास का अलम लेके चले, अभी जुमला सुनो, अजब मसाया पढ़ने जा रहा हूँ। जैसे ही अब्बास का अलम लेके चले, 4 साल की सकीना आ गई, देखा चचा का अलम आया है। अलम लिपटने के बाद जैसे ही ज़ैनब ने अब्बास का अलम हुसैन के हाथों में देखा, फरमाया मेरा शेर क्या हुआ? का वो दरिया के नारे हाथ कटा के सो गया। ज़ैनब फरमाती मेरे शेर ने तुमसे कुछ कहा? कहा हाँ मैंने भी कुछ कहा। अब्बास ने भी मुझसे कहा, मजलिस तमाम हो रही है, क्या कहा? कहा अब्बास ने मेरी आखिरी वक्त में ज़ियारत की और मैंने अब्बास से कहा अब्बास एक मरतबा मुझे भैया कह के बुलाओ। अल्लाह इतना सुनना पर ज़ैनब करती। मेरे माजाए साहब ने कहा हुसैन आखिर अब्बास ने कहा? हाँ हाँ अब्बास ने आखिरी वक्त में भैया कहा। अरे इतना सुनना था। ज़ैनब दरिया की तरफ दौड़ी, ए अब्बास हो गई तमाम मजलिस, ए अब्बास अरे तूने हुसैन को भैया कह दिया, मगर कभी ज़ैनब को ज़ैनब ने कहा। तब अब्बास से आवाज आई, ए बीबी माफ करना, मेरी माँ की ताकत नहीं थी, मेरी माँ की वसीयत थी, मेरी माँ का हुक्म था। ए अब्बास आखिरी वक्त ज़ैनब को ज़ैनब न कहना, हुसैन को भैया न कहना। शालमुल्लज़ीना ज़लमू कसम पे खुदाए ही तस्लीमन लेमरे माबूद वाला है अली का वास्ता, वो ऐसा ने तुझे हसन का वास्ता, क़दीमुल एहसान ने तुझे हुसैन का वास्ता, तो फातिर समावात वल अर्ज़ तुझे फातिमा ज़हरा का वास्ता, जो बीमार उनको सेहत और शिफा फरमा, जो परेशान उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जहाँ जहाँ भी शिया ने हैदर कर्रार है उनकी जानो मालो इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा, परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, दुश्मनान इस्लाम को निस्तो नाबूद फरमा। माबूद इन अज़ादारों को सलामत रखना, मेरे माबूद इनके कलेजे को और मजबूत फरमा, हमारे जवानों के कलेजे को कलेजाए अली अकबर अता फरमा, हमारे बुजुर्गों के बाजुओं को बाजुए कुव्वत अब्बास अता फरमा। ए मेरे माबूद हम जैसे खतीबों को ज़ुबानों में ताकत मीसा में तमार अता फरमा। मेरे माबूद तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, जल्द अज जल्द हमारे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े की तामीर फरमा, दुश्मन फातिमा ज़हरा को जिसको नाबूद फरमा, हमारे आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना का ज़हूर अता फरमा, उनके आवान और शान हम सबको शुमार फरमा। मातमे अबल फज़ल अब्बा या